अब आ जाइए सफ़र की तरफ, उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। सन 80 से 90 तक मैं कारोबारी सिलसिले में हर महीने की शुरू तारीखों में बाई एयर लाहौर से गुजरांवाला, वहाँ से फिर फैसलाबाद में एक ही दिन में 3 शहर निपटाता था वसूली के लिए अपनी, और शाम की फ़्लाइट से फैसलाबाद से मैं कराची आ जाता था। 84 उसी दिन मेरे मामूजाद भाई की बेटी की शादी थी। वही मामूजाद मेरा बाद में उनकी दूसरी बेटी से मेरे बेटे की शादी हुई, मेरे समधी बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, अल्लाह उनको उम्र दे। फैसलाबाद से जहाज़ में मैं बैठा, पुराना बोइंग 727 जो 57 में आए थे, पुराना बोइंग, 84 की बात कर रहा हूँ। जहाज़ में बैठ गए, जहाज़ उड़ने के अच्छा सीट मुझे मिली थी पैरों के ऊपर। तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ आगे की सीट लूँ। थोड़ी जहाज़ उड़ने के 15-20 मिनट के बाद पीछे वाले में से जो पैसेंजर बैठे थे उसमें से एक ने स्टूवर्ड को बुलाया, देखना भाई ये जहाज़ की दीवार गर्म हो रही है ज़्यादा। जब उसके कान में आवाज़ आई, मैंने फ़ौरन हाथ लगा, दीवार वाकई साइड की खिड़की वाली बड़ी गर्म हो रही। वो अंदर फ़ौरन गया, इंजीनियर को लेके आया। इंजीनियर ने आके देखा, फिर अंदर गया, फिर आया। मैंने कहा खुदा खैर करे। इसी भाग दौड़ में एक दूसरे साहब जो बैठे थे वो स्टूवर्ड से बोले, अच्छा हॉस्टेस भी थी, और मैंने इतनी हौसले वाली औरतें कम देखी हैं कि जहाज़ में जो हालत हो गई थी, लेकिन उसके माथे पे ज़रा भी घबराहट नहीं थी। तो वो जो बात हो रही थी एयर होस्टेस की, बड़े जैसे मैंने उसके बड़े जो बाद में मैंने उसके बाद के हालात, जहाज़ में जो हालत हो गई थी, मगर उसको मैंने चेहरे पर जो हौसला देखा, मैं आज भी सलाम करता हूँ उसको। बहरहाल अब वो पीछे एक साहब बैठे थे, वो बोले स्टूवर्ड से, आप कंप्लेंट रजिस्टर लाए, मैं कंप्लेंट लिखूँगा। होस्टेस से कहा था, होस्टेस ने कहा भाई आप बैठे, मैं थोड़ी देर में जहाज़ सेट नॉर्मल हो जाए मैं आपको ला के देती हूँ, कोई सी बात नहीं है। अब इतनी देर में हम दीवार को ही देख रहे थे, थोड़ी देर में वो पीछे वाला बोला, भाई मेरे तो पैर भी जल रहे हैं। और मैंने भी जब जूता से पैर निकाला, वो मालूम हुआ जब फ़र्ज भी बड़ा गर्म हो रहा है, नालिल्लाह। वो फिर भागा हुआ आया, वो कॉटन वेस्ट ढेर सारा गीला करके ला के और हमारे पैरों को नीचे रखा। फिर वो पीछे वाला बोला कंप्लेंट रजिस्टर लाओ, मैं कंप्लेंट लिखूँगा। फिर उसने कहा भाई 2 मिनट सब्र कर ले, हम इससे फारिग हो जाए, मसला हल हो जाए, मैं दे देती हूँ आपको। खैर अब इसके बाद फिर आमद चलती रही। थोड़ी देर के लिए दीवार गर्म होनी बंद हुई, लेकिन रबड़ जलने की बू आई। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, जहाज़ अब फटा ही है। दिल में भाई मिन्नत मान ली, बच गए तो बकरा सदका करेंगे। इस दौरान में वो किसी काम से वो स्टूवर्ड आया बाहर, वो चेक करने के लिए, तो वो बदबू आ रही थी। तो फिर वो साहब बोले मुझे कंप्लेंट रजिस्टर दो। वो स्टूवर्ड दोस्त से बोला मियाँ बचोगे तो लिख लेना। अरे उसका ये कहना था, उसकी तो बकरी मर गई। वो कुड़ू होके कुर्सी पे अपना सर बाजुओं में दे के, वो तो ऐसा बैठा, उसने सर उठा के देखा ही नहीं भाई। फिर अब ऐलान, जहाज़ में ऐलान भी हो गया, हम उतरने वाले हैं। मैंने कहा ना लिल्लाह, अब तो आज काम हो गया। घर में शादी, मैंने कहा ये बड़ा फिक्र थी। मैंने कहा जाना को बरख है, लेकिन उन बेचारों को तकरीब पूरी ख़राब हो जाए, तकरीब ख़राब हो जाएगी पूरी। बहरहाल दुआएं पढ़ते रहे भाई, खुदा करके कराची में जहाज़ बजाय 1.25 घंटे के 1.25 घंटे में उतरा। उतरते हुए वही होस्टेस गेट पे खड़ी। मैंने कहा मैं सलाम करता हूँ, लेकिन ये आप हमारी जानों से क्यों खेलते हैं? उसने कहा सर ये आप लोगों का काम है, आप कंप्लेंट करें, हम तो कह चुके हैं, जहाज़ आप उम्र पूरी कर चुके हैं। ये आप भी उतने ही ख़तरे में थे जितने हम भी ख़तरे में थे। अब इसको, बहरहाल आपका काम है। बहरहाल घर आ गया। मेरे ही बहुत अच्छे करीबी दोस्त सलीमुद्दीन शमसी मरहूम, बहुत सीनियर फ्लाइट इंजीनियर, जम्मू में चलते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह की मग़फ़िरत करे, रिटायर होने के बाद इंतकाल कर गए वो, लेकिन बहुत नाइस आदमी, बहुत ही नाइस आदमी। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सलीम साहब बकरा चला गया मेरा है, क्या हुआ? मैंने कहा यार पूरा हाल बताया। कहने लगा मुझे फ़्लाइट नंबर बताओ क्या है। फिर उनका फ़ोन आया पलट के, कहने लगे भाई जहाज़ में ऐसा कोई ख़तरा नहीं था, जहाज़ का एयर कंडीशन का सिस्टम जो है उसका एग्जॉस्ट जाम हो गया था। उससे इंजन को, जहाज़ को ऐसा ख़तरा नहीं था, वो ऑटोमेटिक फिर
जब एक मखसूस टेम्परेचर पे पहुँचते हैं तो AC उसके ऑफ हो जाते हैं। भाई मैंने कहा मेरा तो बकरा गया। और बाकी उस ज़माने में 750 का टिकट था, और सुबह घर से ऑफिस जाते हैं पहले AG सेंटर गया, वहाँ 750 रुपये जमा कराया बकरा के, फिर ऑफिस गया मैं अपने। चलिए, ये तो हो गया। अब एक दो आम फहम बातें हैं जो आपके लिए गोश्त गुजार करनी है। सफ़ेदे का दरख्त बहुत लगे होते हैं, ये ज़मीनों 10 साल मैंने ज़मींदारी की है तो थोड़ा तजर्बा थोड़ा सा है, कभी इसमें बड़े वाक़यात आए, कभी मौका मिला उसका जिक्र भी होगा। सफ़ेदे का दरख्त जहाँ लग जाता है वहाँ की ज़मीनों का नाश हो जाता है। और हमारे यहाँ आम ट्रेंड है, जहाँ जो ज़मीन ज़रा बंजर हो सफ़ेदा लगा दो, वो रई से ही कसर वो ज़मीन का सारी मिठास ख़त्म कर देता है। कभी गर्मियाँ हों, सुबह का वक्त हो, सफ़ेदे का दरख्त कोई आपको मिल जाए, आप उसके तने से कान लगाइएगा, आपको बाकायदा ऐसा लगे जैसे आप घर में पानी टंकी से पानी खोलते हैं, ऊपर चढ़ता है तो नल में से जैसी आवाज़ें आती है ना, ऐसी उस दरख्त में से आपको आएंगी आवाज़ें, आप नोट कीजिएगा। और वो सारे ज़मीन का मीठा खींच लेता है। अब एक लतीफ़े की जगह सवाल है आपसे, दुनिया भर के परिंदों का अफजाइश का एक ही तरीक़ा है, ख्वाह हलाल हो या हराम हो, उनका शादी हो तरीक़ा देखा आपने, परिंदा सवार होता है। लेकिन एक परिंदा ऐसा है आपने कभी भी उसको इस अमल से गुजरते हुए नहीं देखा होगा। अगर देख लें, फ़ोटो खींचे, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, कौवा कव्वी, कभी गौर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।